कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। सर्वेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर्वेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर IRFC 600 शेयर है, 25 रुपये 98 पैसे पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर, इसको चलिए, क्या तो करूँ? सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए क्योंकि अच्छा खासा थैंक यू मुनाफा सर। आप बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं गौरांग सर। IRFC इन्होंने लगभग 26 रुपए के आसपास खरीदारी की हुई है। फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे पे हैं। बताइए, अभी भी जो है किसी तरह की हड़बड़ी नहीं है, इन्हें क्या राय होगी? देखिए, पहले तो आज अच्छी बात ये हो रही है कि आज शो में जो भी निवेशकों के प्रश्न आ रहे हैं प्रशांत भाई, उनका जो निवेश का स्तर है वो बहुत ही महफूज और निचले स्तर पर। और हम यही राय हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश के द्वारा और जो मुहिम आपने चलाई है शेयर बाजार सबका अधिकार, इसके द्वारा हम यही राय देते कि आपको निवेश का मौका बाजार देता है। अगर आप उसको दोनों हाथों से समेट करके निवेश कर लेते हैं अच्छी सक्षम कंपनियों ने इस स्तर पर, तो शायद आने वाले भविष्य में आपको इसका लाभ मिल सकता है। जहां तक IRFC का सवाल है और जो निवेश का स्तर है वो बहुत महफूज। इसका IPO काफी सालों पहले आया था, करीबन 4 साल पहले आया था। IPO नोट में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। IPO करीबन 26 रुपए के आसपास था और ये IPO आया था करीबन जनवरी 2021 के आसपास। तो समीकरण अगर सामने रखूं, भारतीय रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां आने वाले समय में, जैसे रक्षा क्षेत्र का हमने हमारा ब्यौरा आपके सामने रखा, उसी तरीके से जो छवि सुधर रही है भारतीय रेल की और उससे जुड़ी हुई जो सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं भारतीय रेल से जुड़ी, उन सबको फायदा मिलेगा। और अगर वो IPO नोट को मैं बुनियाद बनाऊं तो लंबी अवधि का अगर इनका नजरिया है तो बने रह सकते। चलिए, तो IRFC में आपने ये सलाह दी है। और गौरांग, आपने शुरुआत में कहा कि आज जो भी दर्शक कॉल कर रहे हैं उनकी बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रशांत को मैं बोल भी रही थी, आज जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं स्टॉक्स अधिकतर आपके रडार में हैं, आपकी कवरेज में है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और लंबी अवधि का नजरिया भी रखा है लोगों ने थोड़ा। चलिए, यूट्यूब के जरिए एक सवाल लेते हैं गौरांग। और बिजॉय देव हैं मैसूर कर्नाटका से अपना सवाल भेज रहे हैं। गौरांग, बंधन बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनकी जो बाइंग प्राइस है ये बता रहे हैं 183 है। हाँ, 183 है। फिलहाल तो ये घाटे में है, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम पिछले 6 महीने का भी एक आउटलुक देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव है यहाँ पर काउंटर में भी। बताइएगा कितना लंबा और रुकने की सलाह देंगे? आपकी कवरेज में है ये? कवरेज में तो बिल्कुल है, लेकिन दिक्कत है बैंक के साथ कविता। हाँ। जैसे आप भी बता रहे थे, अगर आप नतीजों पर गौर करें कविता, तो एक हाथ तिमाही में थोड़ा बहुत आंकड़ों के आधार पर नतीजे अच्छे आते हैं, बाकी जो तिमाही है वहां पर बहुत बड़ी निराशा। और इस बैंक में पिछले 1-1.5 साल में सर्वोच्चम स्तर पर मैनेजमेंट के स्तर पर बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उसको लेकर के भी चिंताएं काफी थी। अब अनुमान ये लगा रहे हैं कि अब सुधार धीरे धीरे होगा। इनका जो एक्सपोजर है वो ज्यादातर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में है अपने भारत देश के, और MFI सेगमेंट को लेकर के भी दिक्कतें कुछ ज्यादा है। हमारी राय है खरीदारी की, लेकिन जो स्तर पर इन्होंने निवेश किया और हमारा जो लक्ष्यांक है वो वहां पर दूरी बहुत कम है। तो एक रणनीति ये हो सकती है कविता कि अगर फिर से गिरावट आती है इस शेयर में या बाजार में, और अगर 150 के आसपास जाता है, 150 के आसपास, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, तो ये थोड़ा बहुत 150 या उसके नीचे जोड़ सकते हैं, जिससे इनका निवेश का स्तर जो है वो नीचे आ जाए और फिर अच्छा खासा थोड़ा बहुत मुनाफा मिल सकता है। ये है राय आपको मिलती हुई बंधन बैंक पे। चलिए, कुछ सवाल जो यूट्यूब से हमारे पास आ रहे हैं उन पर राय ले लेते हैं। और यहाँ पर एक दर्शक हैं और उन्होंने एक सवाल पूछा है ITC पे। हालांकि उन्होंने लेवल नहीं बताया, लेकिन ITC को लेकर राय जानना चाहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको तमाम अहम खबरें भी बताई और तमाम पहलू भी उसके सामने रखे। तो गौरांग सर, ITC पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, ये प्रश्न सुबह से मैंने करीबन 3 या 4 प्लेटफॉर्म्स पर उत्तर दिया है। लोगों को ये है कि इनका जो बड़ा निवेशक था या फिर प्रमोटर निवेशक था बैट, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अरे भाई साहब, अगर किसी ने हिस्सेदारी बेची है तो किसी ने खरीदी भी तो है। कल भी ऐसा हुआ था। आप ले लीजिए इंटरग्लोब एविएशन,
गंगवाल फैमिली ने एक बार नहीं, करीबन इससे पहले 3 या 4 बार अपना स्टेक भेजा था। स्टॉक्स इस बिकवाली के कारण नीचे गया और फिर धीरे धीरे करके रिकवरी। तो ये जो हाथ बदल होता है हिस्सेदारी को लेकर के प्रशांत भाई, ये कंपनी के कामकाज के ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं होता है। ये सिर्फ एक हिस्सेदारी एक के पास से दूसरे के पास जाती है। हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। अगर निवेश का मन बना रहे हैं आप लंबी अवधि के लिए, तो इस करेक्शन का जो करीबन 0.25% के आसपास का करेक्शन हम देख रहे हैं, उसका लाभ उठा करके आप लंबी अवधि के लिए निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। आईटीसी पर बातचीत हो गई है, लेकिन हम